और अब बात उस खबर की जिसका ताल्लुक दुनिया के हर देश से है, क्योंकि आर्थिक मंदी का संकट इस वक्त वैश्विक संकट बनने की राह पर है। और अगर ऐसा होता है तो हर देश को सोचना होगा कि आने वाले समय में अपने देश की जनता को वो कैसे खिलाएंगे, कैसे उनका खर्चा चलाएंगे, क्योंकि कई देश कंगाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। दुनिया के आर्थिक भविष्य पर गंभीर संकेत है। आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमी पर बड़ा बयान, कहा 2023 तक बिगड़ सकती है ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत, और विकसित देशों में महंगाई दर 5.7 रहने का अनुमान है। विकासशील देशों की बात करें तो महंगाई दर 8.7% रहने का अनुमान जताया गया है। यानी दुनिया के हर देश में महंगाई की मार होगी, और सबसे बुरी हालत तो उन देशों की होगी जो पहले से ही गरीबी में हैं, पहले से ही आर्थिक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क हों, यूरोप के कुछ देश हों, अफ्रीकन कंट्रीज हों, या फिर एशिया के अन्य देशों, कई देश पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, ये वाकई एक बड़ा संकट दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। डॉलर की बादशाहत से दुनिया की इकोनॉमी संकट में है। दुनिया के कई देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। तेजी से घटता विदेशी मुद्रा भंडार इन देशों की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। जबरदस्त महंगाई से कंगाली के कगार पर हैं छोटी अर्थव्यवस्थाएं। छोटी अर्थव्यवस्थाओं में आप किसको गिन सकते हैं? आप देखिए, अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसे देश ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं। आप घाना, सूडान, नाइजीरिया, लेबनान, इन सारे देशों को देखें तो यहां पर इकोनॉमी बहुत बुरे दौर में है। डॉलर के मुकाबले टूटती करेंसी और बढ़ती महंगाई से इन देशों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। तो डॉलर की हुकूमत जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरे करेंसीज के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। श्रीलंका में आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई के बाद जनता का विद्रोह सामने आया। वहां की करेंसी कमजोर हो गई, महंगाई बढ़ गई, उसके बाद जनता का विद्रोह सामने आया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 21% महंगाई, $1 की कीमत 227 पाकिस्तानी रुपए हो गई, 227 रुपए के बराबर हो गई $1 की कीमत। बांग्लादेश में महंगाई दर 8 साल तक का रिकॉर्ड तोड़कर 7.56% पर पहुंच गई। घाना में 30% महंगाई दर, कमाई का आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च, गृह युद्ध का खतरा बढ़ गया। इसकी वजह से घाना में भी। मालदीव पर 500 अरब रुपए का जो विदेशी कर्ज है इस साल महज 10 अरब ही चुका पाया है, मात्र 10 अरब चुका पाया है, 500 का कर्ज है। म्यांमार में डॉलर की कीमत 2400 के पार हो गई है। तेजी से घट रहा विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई से खाने पीने का संकट जो है वो बढ़ गया है। वहां भी बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक का बयान आया है कि आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यह कहना है। भारत में रुपए में रिकॉर्ड गिरावट हुई, 79 रुपए 57 पैसे के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंचा है रुपया। व्यापार घाटा बढ़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। गौरव, ये आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरे भी कई ऐसे देश हैं जिनकी करेंसीज जो हैं वो लगातार कमजोर होती गई हैं और डॉलर लगातार मजबूत होता गया है। उसका असर भारत के रुपए पर भी देखने को मिला है। बिल्कुल, और दुनिया में जब कभी भी ऐसा कोई संकट होता है तो लोग डॉलर में ज्यादा इसलिए भी निवेश करते हैं क्योंकि वो एक सेफ करेंसी मानी जाती है। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हम दुनिया में जिस वक्त एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ मनी, दोनों की जो इस वक्त दिक्कतें हैं, महंगाई की जो मार है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ। प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय, विदेशी मामलों के जानकार, और शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री हैं। ये जो करेंसी की उठापटक है इस पर पूरी नजर रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शरद जी, आपसे सबसे पहला सवाल, डॉलर के मुकाबले 80 का लेवल तो रुपया पार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमारा रिजर्व बैंक ये कहता है, देश का सेंट्रल बैंक, कि अभी रुपया सही हालत में है। आप कंपेयर करें दूसरी करेंसियों से तो वो सही भी दिखता है, क्योंकि कुछ और करेंसियां कुछ और देशों की और ज्यादा टूटी हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई की मार जिस तरह से दुनिया भर में दिख रही है और मंदी की आहट दिख रही है, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने अपनी हायरिंग रोक दी है। क्या ये माने कि एक मंदी दुनिया भर के सामने खड़ी है? देखिए, हम बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिका में महंगाई 9.1% पे पहुंच गई है। हाँ, आ रही आवाज आपकी, आप लाइव है शरद जी, और आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज, आप लाइव हैं शरद जी, दिख रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि हैरानी की बात यह है, जबकि अमेरिका में महंगाई 9.1% पहुंच चुकी है,
उसके बावजूद डॉलर जो है आपको इतना मजबूत दिख रहा है। तो इसको समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बड़ी अजीब सी एक बात है कि महंगाई बढ़ने की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है और डॉलर मजबूत होने की वजह से महंगाई हो रही है। इसको हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि दुनिया का 90% फॉरेक्स ट्रेडिंग डॉलर में होता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि दुनिया का जो ट्रेड होता है आपस में, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, 80% से भी ज्यादा डॉलर में होता है। दुनिया की जो डेट है, जो फॉरेन डेट है, जो उधार दुनिया भर में लिया हुआ है, वो करीब करीब 40% डेट डॉलर में है। 60% फॉरेक्स रिजर्व दुनिया भर के डॉलर में है। इस कारण से डॉलर की डिमांड निरंतर बढ़ रही है जी। उसके कारण आपको डॉलर मजबूत दिख रहा है, जबकि अमेरिकन अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में नहीं है। उनको लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। उनका 9.1% इन्फ्लेशन पहुंच गया है। उनकी डेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके ठीक है। बावजूद डॉलर बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी होने की वजह से उसमें मजबूती आ ठीक रही है सर, और विस्तार से इसी आपसे कारण- समझेंगे, लेकिन प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय सर, जरा ये समझाइए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सेफ है, इस वक्त उस पर कोई खतरा नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप समझाने की जरा कोशिश करिए कि अगर डॉलर की बादशाहत बरकरार है, डॉलर को राजा इस वक्त कहा जा रहा है बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो इंडिया के लिए क्या ये चिंता की बात है, या फिर जो आरबीआई के जो गवर्नर है जो कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास किया जाए, इकोनॉमी अभी सेफ कंडीशन में है इंडिया की? मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा आपने मौजूद विषय रखा है इस पर बात करने के लिए जी। और जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये भारतवर्ष की स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि अभी हाल में आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि आईडीबीआई बैंक को हम अपने साथ लेंगे, और आईडीबीआई बैंक को अपने साथ लेने का मतलब ये है कि भारत की स्थिति उतनी मजबूत जितना हम लोग सोच रहे हैं या जितना देख रहे हैं उतना मजबूती नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि रुपया में गिरावट आया है, रुपया $80 के आसपास, 80 के आसपास चला गया है, और एक का वैल्यू 80 में अमेरिका में मिल रहा है अभी इस समय। तो हमारी स्थिति पर उतनी मजबूती हमारे रुपए पर नहीं है, और सारे चीजों का भारतवर्ष में भी दाम आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। चाहे वो किसी भी चीज का दाम हो, वो बढ़ रहा है। चावल, आटा, दाल और सब चीज पर जिस पर जो टैक्स नहीं लगना था वो भी टैक्स लग रहा है भारतवर्ष में। तो ये सारी बात जो इस तरह की देख रहे हैं, तो हम लोग अच्छा, इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात जो देखने में आ रही है, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट और सब सारे चीजों की बिक्री की जा रही है और वो दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, हायर किया जा, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो उससे जो पैसे आ रहे हैं वो थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर रहे हैं भारत सरकार को। और इस तरह से शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर, और उन्होंने कहा है इसी तरह से कि रुपया हम लोगों का मजबूती की ओर है।